नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। इस वीडियो के माध्यम से जो रीट लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पेपर था उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो क्वेश्चन मेरे पास है उनके आंसर आप देख लीजिए। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। 4 यहाँ पर उदाहरण दिए गए थे। पहला उदाहरण था कि अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन तो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करना तो ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम तार का हवा में जलना तो ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है। तथा अंतिम ऑप्शन दे रखा था गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा। ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। तो न्यूटन का गति का जो द्वितीय नियम है वो क्या कहता है, यदि कोई पिंड या कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, अर्थात जो पिंड का संवेग रहेगा वो नियत रहेगा। इसे गणितीय रूप में कैसे निकालते थे अपन, तो देखिए जो द्वितीय नियम है उसके अनुसार जो बल होता है उस संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, dp/dt होता है। अपने को p की वैल्यू निकालनी है तो dp बराबर आ जाएगा अपने पास f dt। जो f का मान है वो कितना है 0, तो यहाँ पर पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। p की वैल्यू निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना रहेगा। तो dp का समाकलन हो जाएगा p तथा 0 का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, नियत होता है यानी कि कांस्टेंट होता है c। इस प्रकार से ये गणितीय रूप में निकल कर आता है। तो p बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट यानी कि नियत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न था कि रुधिर में उपस्थित एंटीकोगुलेंट यानी कि प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे कैसे करवाया था आपको व्याख्या में। जो हेपेरिन होता है अपने बॉडी के अंदर ये ब्लड को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शाया गया है। तो ये प्रश्न जो अंतिम कक्षा थी उसमें मैंने आपको व्याख्या में बताया था कि अपने पास जो अवायवीय श्वसन होता है उसमें पायरुविक अम्ल किस में बदल जाता था, लैक्टिक अम्ल में। लेकिन जो वायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है। तो ग्लूकोज फिर आ जाएगा पायरुविक अम्ल, ये किस में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तथा जल में। प्लस इसके साथ क्या आएगी, उष्मा यानी कि ऊर्जा भी आएगी एटीपी के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वे सहायक सामग्री नहीं है। तो ऐसी कौन सी सामग्री है जो सर्वे नहीं है। तो रेडियो सर्वे होता है, ग्रामोफोन ये भी सर्वे होता है, टेप रिकॉर्डर ये भी सर्वे होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिडायास्कोप। ये जो होता है ये वैज्ञानिक उपकरण है जो कि चित्र के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न आया था कि रेडियो तरंगे रिक्तिस्थानता संचार के उदाहरण हैं। तो रेडियो तरंगे कौन सी होती हैं, वायरलेस होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेतार, ये वायरलेस होती हैं। ये अंतिम प्रश्न है जो इस पेपर में पूछा गया था लेवल 1 में। जो रेडॉक्स अनुमापन है उसमें प्राथमिक मानक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, K2Cr2O7 का प्रयोग किया जाता है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं आप सभी से। ये सभी क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन थे, सामान्य क्वेश्चन थे तथा इन सब का संबंध जो 10वीं बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक है साइंस की उन्हीं से है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।